माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पे। वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल। और आज के ई वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं महत्वपूर्ण सवाल केमिस्ट्री क्वेश्चंस 2007 प्रीवियस ईयर से। ठीक है, अभी तक 7 तक हो चुका है, 7 से 20 अच्छे से कर लीजिएगा। और ये सब आपका वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, रिपीट होगा आगे चल के आपका 2021-22 सब में रिपीट होगा आने वाला वीडियोस में, तो अच्छे से कर लीजिएगा, आने वाले एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो समय ना गवाते हुए चलिए अपने इस क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में आपको सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने पूछ रहा है। तो बता दीजिए क्या होगा। तो टाउलिन में आपको बताना है कितना आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो बता दीजिए। तो टाउलिन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? 6 अल्फा, 9 अल्फा, 15 अल्फा, सॉरी अल्फा बोल रहा हूँ, 6 सिग्मा, 9 सिग्मा, 15 सिग्मा, 13 सिग्मा। टाउलिन में कितना होगा? जल्दी बता दीजिए। तो सबसे पहले आपको टाउलिन का स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने आना चाहिए। तो टाउलिन का स्ट्रक्चर्स क्या होता है? बेंजीन के ऊपर आपका लगा हुआ रहेगा क्या? एक CH3 लगा रहेगा। तो ये आपका टाउलिन का फॉर्मूला होगा। इसको तोड़ेंगे अच्छा से, तो इस तरह से तोड़िए। ठीक है, ठीक है। और इधर C, ठीक है, H H H H H, ठीक है। सो आपको अब कैलकुलेट करना है पूरा। तो इधर तो आपका कितना हो गया, कलर चेंज कर दे रहा हूँ। सिग्मा बॉल कैलकुलेशंस, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 5 और यहाँ तक 6, और अंदर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, तभी 6 6 12 सिग्मा और 3 पाई अभी तक अंदर आया है। ठीक है, अब इधर 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा और, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 15 सिग्मा और 3 पाई। ऑप्शंस में बस सिग्मा दे रखा है, तो सी ऑप्शंस में आपको 15 दिख रहा है, तो सी ऑप्शंस यानी 15 सिग्मा, और पाई भी रहता तो 3 पाई। तो टाउलिन का आपका ये हो जाएगा। ठीक है, टाउलिन का आपका ये हो जाएगा। तो आपको केमिकल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने आने चाहिए। टाउलिन का पूछा है, कहीं पिक्रिक एसिड का पूछ दे, कहीं एस्पिरिन का पूछ दे, कहीं सिलिसिलिक एसिड का पूछ दे, तो ये सबका कॉमन आपको आना चाहिए ड्रॉ करने। तो एक बार जीओसी ज़रूर देख लीजिएगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 1 जो बुक है, पहला चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स और जीओसी, देख लीजिएगा अच्छे से, अच्छा जाएगा एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ओके माय डियर लवली स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि विच इज द करेक्ट ईसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर Fe3+। Fe3+ का सही इलेक्ट्रॉनिक आपका विन्यास कौन सा है? तो Fe ऐसे तो 26 होता है ना, 26 होता है कि नहीं? हाँ, तो आपका कितना हो जाएगा ऐसे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, यही आपका होता है 4s2 3d6। अब इसमें से आपका Fe3+ हो गया, यानी आपका क्या हो गया? Fe में से 3 माइनस हो गया इलेक्ट्रॉन, तो Fe3+ हो गया। तो 26 माइनस 3 कितना हो गया? 23, यानी आपका 3 जिसमें रहेगा वही सही होगा। तो 4s2 3d3, 4s2 3d7, 4s2 3d6 या 3d5, 4s हटा ही दिया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको हम सिखा रखे हैं क्वांटम नंबर्स यानी चैप्टर नंबर 2 में, और आप जानते हो इसका बहुत जगह यूज होता है ग्रुप पीरियड ब्लॉक्स निकालने में, आपका फिर पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा, होमवर्क में लिख लीजिए। होमवर्क में लिखिए आप क्रोमियम 3+ का करने,
स्कैंडियम का करने और आपका नियान का करने के लिए, ये होमवर्क है, ठीक है, अभी तुरंत करिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच इज द आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिमिलर टू CO? देखिए, आपको आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में हम हमेशा बोले हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक आपका सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अब जो मैं बोलता हूँ सारा चीज जेन्युइन और फैक्ट्स पे ऊपर होता है। तो ये 2007 में भी आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर आया है, ठीक है। और PPI का मतलब क्या है, सिनोनिम्स क्या है, ट्रस्ट एंड क्वालिटी। तो ये जरूर कमेंट कर दीजिएगा, PPI ट्यूटोरियल इक्वल टू लिख के ट्रस्ट प्लस क्वालिटी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको क्वालिटी यहाँ मिलती है और ट्रस्ट है आपका मेरे पे, तो आप जरूर ये कमेंट कीजिएगा। सो विच इज द आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन सिमिलर टू CO? तो CO, ठीक है, CO दे रखा है। तो CO मतलब कार्बन यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन न्यूट्रल आइटम दोनों उदासीन परमाणु है तो 8। तो 6 8 कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। तो आपका 6 + 8 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब सब में एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालनी होगी। तो O2 प्लस है यानी आपका 2 है O, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 2 × 8 16 और एक कम हो गया प्लस, मतलब O के ऊपर प्लस है तो एक माइनस कर दीजिएगा यानी 15, ठीक है। O2 माइनस है यानी 8 × 8 16 एक 17 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। N2 प्लस है 14 - 1 13 और Cn में कितना है 6 प्लस आपका 7 और एक प्लस यानी आपका ये सही उत्तर हो गया 14। तो आपका Cn माइनस, और ये याद रखना Cn के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, Cn का बहुत यूज है Cn माइनस, ठीक है। ऑक्सीजीकरण संख्या निकालने में -1 इसका लेते हैं वैलेंसी, क्योंकि माइनस रहता है एक चार्ज इसके ऊपर। इसको हम लोग एम्बिडेंट आयन बोलते हैं। एम्बिडेंट आयन यानी दोनों तरफ से आप कर सकता है, जैसे AgCN के साथ और AgNC दोनों बना सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका ऋण आयन है, इसको याद रखना है Cn माइनस को, ठीक है। साइनाइड आयन को याद रखना, ठीक है, इसको नहीं भूल जाना रे, ठीक है। बहुत जगह आपका उपयोगी है ये। तो आपका सही उत्तर क्या हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन Cn माइनस में 6 कार्बन से, 7 आपका नाइट्रोजन से और एक एक्स्ट्रा माइनस है। तो कितना हो गया 14 हो गया ना, 6 7 + 1 तो आपका 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। और सही उत्तर थर्ड का क्या हो गया, D। तो इस सब टाइप्स का क्वेश्चंस आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज निकालने आ सकता है। अब जैसे ये पूरा इलेक्ट्रो सीरीज आपको हम बताए थे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का सीरीज याद रखिएगा। सॉरी 2 माइनस, फिर आपका फ्लोरीन माइनस, नियॉन, Na+, Mg2+, Al3+, ये क्या है आपका, सब आपका सीरीज है, ठीक है। और इस पर साइज पे भी हम आपको बताए थे, साइज कैसे होगा, जिसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर छोटा उसका साइज बड़ा, यही बताए थे ना। साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z, याद है सभी को। परमाणु का आकार आपका आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का यानी सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का उसके परमाणु क्रमांक के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है बाई में, ठीक है। तो इसका 7 है, इधर 13 है, तो जिसका छोटा उसका साइज बड़ा। तो ये चीजें बताएं, साइज के ऊपर भी आपको आ सकता है, तो याद रखिएगा, ठीक है मेरे प्रिय छात्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, और 6 बजे आपका मोटिवेशनल वीडियो आएगा, ठीक है, चैनल पे, तो जरूर देखिएगा 6 बजे आज शाम को, ठीक है। एग्जाम में कैसे एग्जामिनेशंस देना है, कैसे पढ़ना है, क्या एग्जामिनेशंस में गलती नहीं करनी है, लास्ट 7 डे में कैसे पढ़ाई करना है, सब कुछ उसमें बात है। क्या एडमिट कार्ड में दे रखा है, क्या क्या लेके जाना है, सारा चीज उसमें हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो मैं पोस्ट कर दूंगा 6 बजे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज X इन द रिएक्शन। आपको X बताना है, निम्नलिखित अभिक्रिया में X क्या है, यानी आपको रिएक्शन दे रखा है एसिटिलीन, आपको एसिटिलीन में बता दीजिए कितना हो जाएगा आपका सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, यस 2 पाई, एंड आपका कितना हो जाएगा 3 सिग्मा, ठीक है, ये करेक्ट है। सो आपका H2O + HgSO4 डाल के क्या बनेगा, तो निम्नलिखित 3-4 ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको बताना है क्या बनेगा। रिएक्शंस कंप्लीट कीजिए, ठीक है। और जितने भी रिएक्शंस मैंने करवा रखे हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस के सारे रिएक्शंस है, एक पेज में लिख के सब याद कर लीजिएगा। क्लेमेंजन, हॉफमैन, फिर आपका रोजनबर्न, राइमंड टाइमर, फिर आपका जितना भी
आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म टेस्ट, तो सारा रिएक्शंस कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से रिएक्शन सब कर लीजिएगा। सो अब बता दीजिए यहाँ जब हम लोग इसको ट्रीट करवाएंगे H2O के साथ और HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ तो क्या बनेगा। तो सबसे पहले तो आपका CH2 और ये आपका डबल बॉन्ड हट जाएगा और इसके ऊपर OH आके लड़ जाएगा, ठीक है। ये H, एक H आपका ये टूट के यहाँ आ जाएगा और आपका एक H यहाँ चला जाएगा, सॉरी यहाँ OH आ जाएगा, ये H प्लस OH माइनस में टूट के एक OH यहाँ और आपका एक यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर ये क्या बन जाता है, टॉटोमेरिज्म होता है, टॉटोमेरिज्म, ठीक है, टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, ठीक है, टॉटोमेराइजेशन होता है यहाँ पे। और ये क्या बनाता है, तो आपका बनाता है एसिटल्डिहाइड CH3CO आपका H, ठीक है। तो टॉटोमेरिज्म होता है और आपका ये बनाता है। और टॉटोमेरिज्म का अर्थ क्या है कि आपका मूवमेंट, ठीक है, इसका इधर और इसका इधर, तो इसको टॉटोमेरिज्म बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3CHO। सेम इसी टाइप का कुछ प्रश्न आया है आपका 2008 वाला पेपर में, लेकिन वहाँ उत्पाद यानी प्रोडक्ट डिफरेंट है, ठीक है। तो वहाँ जाके भी एक बार देख लीजिएगा, वहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंट है। तो ऐसा दो सिमिलर रिएक्शंस है, लेकिन कुछ रिएजेंट्स की वजह से आपका डिफरेंट आया। 2008 वाला एक बार क्वेश्चन देखिएगा, कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस मरकरी वगैरह डाल के था, ठीक है, देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन, ये तो अक्खा बच्चा बच्चा सबको ही जानता है कि गैल्वेनाइजेशन में कौन सा तत्व प्रयोग होता है, कॉपर, सिल्वर, जस्ता, आयरन, कौन सा होता है, तो जिंक, जिंक यूज करते हैं। इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है क्या, सभी को पता ना, कोटिंग चढ़ाते हैं जिंक का जिससे सेफ रहता है अंदर वाला मेटल, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, गैल्वेनाइकरण, ठीक है, गैल्वेनीकरण बोलते हैं इसको। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो सबको पता होगा, है कि ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रिंसिपल का यहाँ स्पेलिंग गलत है। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम इज 3, देन द एंगुलर मोमेंटम, क्वांटम संख्या आपको बताना है। तो प्रिंसिपल तो आपको पता है n होता है, और ये क्या है आपका l, इसका दो नाम और है, ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम संख्या, सब्सिडियरी क्वांटम संख्या, दोनों इसी का नाम है, अजीमुथल का, इस चीज का, लिंकांशीय क्वांटम संख्या का दो अलग अलग नाम है जो आपको हम बता रखे हैं, ठीक है। तो नाम बदल के ही पूछ सकता है। तो यहाँ n का मान आपको 3 देखा है, तो l कितना निकलेगा, n-1, यानी 3-1, यानी आपका क्या आ जाएगा 2, यानी 0 1 2, यानी 3 गो आपका अजीमुथल क्वांटम संख्या होगा। तो 0 1 2 उपयुक्त में से सभी, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, 0 भी रहेगा, 1 भी रहेगा, 2 भी रहेगा, तो डी ऑप्शन सही है क्योंकि 3 वैल्यू आएगा, ठीक है। 0 से लेते हैं क्योंकि 0 to n-1 यही तो वैल्यू लेते हैं हम लोग, तो 0 1 और 2, n क्या है आपका प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। तो ये चीज़ आपको हम ऑर्बिटल क्वांटम संख्या, ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम संख्या, चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम में बता रखे हैं। तो ये क्वेश्चंस वहां से आए, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चंस था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। विच इज नॉट अ लुईस एसिड, विच इज नॉट अ लुईस एसिड, यानी कौन सा आपका लुईस अम्ल नहीं है। तो अम्ल यहाँ बताना है कि नहीं है, AlCl3, SnCl4, BF3, आपका BeCl2, तो इसमें से आपका लुईस अम्ल कौन नहीं है आपको बताना है, ठीक है। तो जल्दी बता दीजिए। यहाँ पे बता दीजिए कौन लुईस अम्ल नहीं है। तो सबसे पहली बात, चारों आपका लुईस एसिड है, चारों आपका लुईस एसिड है यानी लुईस अम्ल है। लुईस अम्ल में हम क्या बताए थे, जो आपका इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर पाए। तो आपका AlCl3 भी एक्सेप्ट करेगा, Sn भी करेगा, BF3 भी करेगा और Be भी करेगा। तो Al, Sn, B चारों आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। NH3 रहता तो ये आपका लुईस बेस में जा सकता था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन रॉन्ग है, तो आपका चारों का चारों लुईस एसिड रहेगा। तो चारों लिख लीजिए एग्जाम्पल ऑफ लुईस एसिड, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत पूछा गया था, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि ऐसा होता है, गलत क्वेश्चंस पूछ देता है।
कभी कभी 1-2 क्वेश्चन। 8वां, विच इज द मेन ओर ऑफ सॉलिड कॉपर, यानी आपका कॉपर का मुख्य अयस्क कौन सा है? कैलामाइन, मेलाचाइट, गैलेना या डोलोमाइट? कौन सा आपका कॉपर का मेन आपका सॉलिड कॉपर का ओर है? तो जल्दी बता दीजिए कौन सा है आपका। तो सही उत्तर क्या होगा बता दीजिए। सही उत्तर आपका कॉपर का कौन सा आपका सही हो जाएगा जल्दी से। हाँ, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? मेलाचाइट। ठीक है, मेलाचाइट आपका सॉलिड कॉपर का सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेलाचाइट आपका सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलिए, 9 क्वेश्चन, व्हाट इज करेक्ट रिलेशंस ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी गैसियस लॉ का आपका चैप्टर नंबर 5 का। विच रिलेशन इज करेक्ट फॉर द रेट ऑफ डिफ्यूजन। किसी गैस के विसरण दर के लिए कौन सा संबंध सही है? ठीक है, तो आर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट अंडर डी, आर आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/d, आर इक्वल टू डी, या आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी डिफ्यूजन। तो इसको चलिए एक्सप्लेन किया जाए। सो आइए ये देख लेते हैं पहले किस लॉ से आपका रिलेशंस बना है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, आपका गैस का विसरण दर जो आर होता है क्या है? तो ये हम लोग ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन में, लॉ ऑफ डिफ्यूजन ग्राहम्स के लॉ ऑफ डिफ्यूजन, इस लॉ में हम लोग क्या पढ़े हैं कि एक सिमिलर कंडीशन में जब टेम्परेचर और प्रेशर, दाब और सेम टेम्परेचर पे रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, यानी आर आपका विसरण दर, रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी आपका विसरण दर जो आर है यहाँ पे, वो आपका उसके रूट अंडर हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट अंडर उसके डेंसिटी से, यानी घनत्व से, डेंसिटी से। तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर डी, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन में कहा गया है, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैसेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज। ठीक है, तो डिफरेंट गैसों की गैसियसों की आपका सिमिलर कंडीशंस पे यानी टेम्परेचर और प्रेशर पे आपका जो विसरण दर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसका स्क्वायर रूट के घनत्व के। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शंस में कहा गया था। और पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश लगभग सब कंप्लीट हो चुका प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो अच्छे से कर लीजिएगा। और आपका 6 बजे आपका एक वीडियो आ रहा है मोटिवेशनल, उसको ज़रूर देखिएगा आज। ठीक है, 6 बजे मोटिवेशनल वीडियो आपको एग्जाम में कैसे देना है, क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, एडमिट कार्ड सब उसमें डिस्कस किया जाएगा, तो अच्छे से देख लीजिएगा जाके। ठीक है, 6 बजे आपका शाम को आ जाएगा। सो लास्ट क्वेश्चन है, मिल्क क्या है, दूध क्या है? सस्पेंशन, निबंधन, जेल, सॉल, इमल्सन। क्या है आपका दूध? दूध क्या है जल्दी बता दीजिए। मिल्क इज सस्पेंशन, जेल, सॉल और इमल्सन। ये किस चैप्टर से है? ये चैप्टर आपका सॉल्यूशन से है। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री में भी डाल सकते हो इसको, क्लास 12 का। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपका पूछ सकता है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है, तो जल्दी बता दीजिए सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका। हाँ, सो करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा इमल्सन है। ठीक है, इमल्सन, लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, ठीक है, तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन 2007 से कंप्लीट हो गया। अब 2006 का वीडियो एक और आएगा, उसके बाद केमिस्ट्री भी पूरा 2006 से 20 तक कंप्लीट अच्छे से पैरामेडिकल कर लीजिएगा। और पैरामेडिकल मैट्रिक का भी 2012 से 19 तक मैंने कंप्लीट करा रखा है, तो इतना अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, ओके माय डियर लवली स्टूडेंट, बाय बाय, मिलते हैं 6 बजे मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।